अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्कैरी ट्रुथ्स में आप सबका खुशामदीद। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। यहाँ हम वो कहानियाँ नरेट करते हैं जो खौफनाक होती हैं। वो कहानियाँ जो असल ज़िंदगी में आप जैसे मेरे जैसे कई लोगों के साथ पेश आई होती हैं। वो कहानियाँ जो उनके दिमाग पर असर छोड़ देती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी कहानी में इंटरेस्टेड हैं या ऐसे वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई कहानी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसे ही दोस्तों के बारे में है जो टूर पे जाने का शौक़ रखते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था हिल स्टेशंस एक्सप्लोर करने का, बट उन्हें क्या पता था कि ये टूर हिल स्टेशंस उनकी ज़िंदगी की एक खौफनाक याद बन जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी में जाने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ उन सब लोगों से जो ऐसे खौफनाक वाक़यात सुन के डरते हैं या वो वाक़यात उनके जहन पे सवार रहते हैं, तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जो लोग हमारी कहानी में आगे जा रहे हैं वो लोग आयतल कुर्सी का हिसार बांध लें। आप लोग ये कहानी सुन के मजबूर हो जाएंगे कि मैं भी टूर पे जाऊं या फिर ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। 2021 के अक्टूबर में मैं और मेरे 3 दोस्त फ़ाइक, दानियाल और अरीब ने डिसाइड किया कि हम शुगरान के आगे तक एक अनटच फॉरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ का नाम लोगों ने कम सुना है। नाम है जंगल स्याह। ये जंगल किसी मैप पे प्रॉपरली मार्क नहीं और लोकल लोग बस इतना कहते हैं वहाँ रात में सिर्फ परछाइयाँ चलती हैं, इंसान नहीं। हमें लगा ये सिर्फ एक ओवर एक्सिजरेटेड कहानी है, बट हमें क्या पता था वहाँ का एक्सपीरियंस लोगों के मुताबिक ही होगा। हम लोग जीप से निकत वैली के पास गए और वहाँ से ट्रक शुरू किया। रास्ता कुछ 2 घंटे का था। हर तरफ टॉल ट्रीज, सर्द हवा और उनमें से निकलती हुई हल्के सुरों वाली सीटियाँ, लेकिन कोई जिंदा चीज़ नहीं थी। ना परिंदा ना जानवर, सिर्फ हमारे पाँव के नीचे पत्तों की करकराहट। जब हम जंगल के अंदर पहुंचे, सनसेट होने लगा था। अरीब ने कहा, यहाँ हवा भारी लग रही है, जैसे कोई देख रहा हो। मैं हंसा, लेकिन अंदर से मुझे भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जैसे हर ट्री के पीछे कोई छुपा हो और हमें घूर रहा हो। हमने अपना कैंप लगाया, टेंट सेटअप किया और छोटी सी बॉनफायर जलाई। रात को 11 बज रहे थे जब सब ने सुना दूर किसी बच्ची के रोने की आवाज़। हल्की हल्की पर बार बार वो बच्ची अम्मी अम्मी पुकार रही थी। फ़ाइक ने कहा, ये प्रैंक तो नहीं किसी लोकल का? पर ये जंगल्स में लोकल्स आते ही नहीं। मैं और दानियाल फ्लैश लाइट लेके उस डायरेक्शन में गए जहाँ से आवाज़ आई थी।
15 मिनट चलते रहे मगर कोई नहीं मिला। लौट रहे थे तो एक पुरानी लड़की का झूला ट्री के साथ बंधा हुआ मिला और वो हिल रहा था बिना हवा के। हम लोग ये सब देखकर जल्दी जल्दी अपने रास्ते वापस आ गए। अगली सुबह दानियाल ने कहा उसे रात को किसी ने टेंट के बाहर से जोर से खींचा। हम सब निकले और चेक किया। टेंट के इर्द गिर्द नन्ही बच्ची के छोटे छोटे फुटप्रिंट्स थे जो सिर्फ टेंट तक आए थे, वापस नहीं गए। वो मिट्टी गीली थी तो आसानी से किसी के मार्क्स क्लियर वाज़े थे और एक जगह पे एक छोटी सी हाथ की उंगलियों की लकीर बनी थी, जैसे किसी ने रेत में कुछ लिखने की कोशिश की हो लेकिन हट गया हो, कुछ लिख ना पाया हो। तीसरी रात दानियाल गायब हो गया। हम 4 लोग थे। सुबह उठे तो सिर्फ 3 थे। ना शूज़, ना आवाज़, ना फुटप्रिंट्स। उसी रात अरीब को नींद में वॉक करते देखा गया। उसकी आंखें खुली थी मगर उसका चेहरा ब्लैंक था। उसने कहा वो मुझे बुला रही थी, वो जो पीछे ट्रीज के बीच रो रही थी। उसने कौन सा वो देखा? वो कैसे जानता था कि वो लड़की रो रही थी? उस रात हम सब ने अलग अलग आवाज़ें सुनी। फाइक ने सुना कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। अरीब ने देखा कि उसका कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्डिंग कर रहा है और मुझे लगा मेरे टेंट के ऊपर कोई चल रहा हो, लेकिन ऊपर तो सिर्फ कैनवास थे। एक वक्त आया कि मैंने अंदर से अपना टेंट बंद कर लिया और जल्दी जल्दी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। और दुआएं पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह के वक्त दानियाल के टेंट के पास पड़ा था बेहोश, लेकिन जब वो होश में आया उसकी आंखें जैसे किसी और की थीं, उसकी बातें अलग थीं। उन्होंने मुझे छुपा दिया था, मुझे कहा था कि वापस मत जाओ। तुम लोग मुझे ढूंढने ना आते तो मैं वहाँ रह गया होता। जब उसने वो जिक्र किया, उसका रंग पीला था और हाथ ठंडे बर्फ जैसे। हम सब ने डिसाइड किया कि हम उसी दिन वापस आएंगे, लेकिन जब हम जंगल के एज पे आए
तो पीछे देखा एक सफ़ेद सा साया ट्री के साथ खड़ा था। हमने कैमरास निकाले मगर सबकी बैटरी डेड थी। उस दिन वापस आते हुए शायद जंगल ने हमें कुछ दिखाया था, लेकिन हमें वो रखने का मौका नहीं दिया। हम सब वापस आ गए और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आज भी दानियाल ज़्यादा बात नहीं करता। कभी कभी उसे नींद में झटका लगता है और वो कहता है, मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। जब उससे पूछो किसको, वो चुप हो जाता है। और ये जंगल का नाम मैं किसी और को नहीं बताता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, 3 दोस्तों का एक अजीब वाकया। अगर आपके साथ भी कोई एक ऐसा वाकया पेश आया है कभी जो खौफनाक हो, या कोई ऐसी कहानी जो आप लोगों ने सुन रखी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हो सकता है अगली कहानी आपका एपिसोड। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।